राजा कलमासपाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, किस कारण को सामने रखकर राजा कलमासपाद ने ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपनी पत्नी का नियोग कराया था तथा उत्तम धर्म के ज्ञाता महात्मा महर्षि वशिष्ठ ने यह पर स्त्री गमन का पाप कैसे किया? सखे, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जो यह अधर्म कार्य किया उसका क्या कारण है? यह मेरा संशय है जिसे मैं पूछता हूँ। आप मेरे सारे संशयों का निवारण कीजिए। गंधर्व ने कहा, दुर्धर्ष वीर धनंजय, आप महर्षि वशिष्ठ तथा राजा मित्रसह के विषय में जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं उसका समाधान सुनिए। भरत श्रेष्ठ, वशिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति से राजा कलमासपाद को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ वह सब प्रसंग मैं आपसे कह चुका हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा कलमासपाद शाप के परवश हो अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल गए। उस समय उनकी आंख क्रोध से व्याप्त हो रही थी। अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। अनेक प्रकार की लताओं तथा गुल्मों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत वह गहन वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था। शापग्रस्त राजा कलमासपाद उसी में भ्रमण करने लगे। एक दिन भूख से व्याकुल हो वे अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे। बहुत क्लेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने ही में उन राक्षसाविष्ट कलमासपाद को देखकर अत्यंत भयभीत हो वहाँ से भाग चले। उन भागते हुए दंपत से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया। पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देख ब्राह्मणी बोली, राजन, मैं आपसे जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, आपका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। आप संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं। गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। दुर्धर्ष वीर, यद्यपि आप इस समय शाप से ग्रस्त हैं तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा ऋतुकाल प्राप्त है। मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूँ। मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और उनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूँ। नृपश्रेष्ठ, ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इन पति देवता को छोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी तो भी जैसे व्याघ्र मन चाहे मृग को मारकर खा जाता है, उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दयी की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया। उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं की जो बूंदें गिरी वे सब प्रज्वलित अग्नि बन गई। उस अग्नि से उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर पति के वियोग से व्यथित एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर राजर्षि कलमासपाद को शाप दिया, ओ नीच, मेरी पति विषयक कामना भी पूर्ण नहीं हो पाई थी, तभी तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रीतम पति को अपना ग्रास बना लिया है। अतः दुर्बुद्धे, तू भी मेरे शाप से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग देगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तुमने संहार किया है उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी। निपाधम, वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा। इस प्रकार राजा को शाप देकर वह सती साध्वी आंगिरसी राजा कलमासपाद के समीप ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। शत्रुसूदन अर्जुन, महाभाग वशिष्ठ जी अपनी बड़ी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से ये सब बातें जानते थे। दीर्घ काल के पश्चात वे राजर्षि जब शाप से मुक्त हुए तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए, परंतु उनकी रानी मदयंती ने उन्हें उक्त शाप की याद दिलाकर रोक दिया। राजा कलमासपाद काम से मोहित हो रहे थे, इसलिए उन्हें शाप का स्मरण नहीं रहा। मदयंती महारानी
मदयंती की बात सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े संभ्रम घबराहट में पड़ गए। उस साप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ। नृपश्रेष्ठ, इसी कारण साप दोष से युक्त राजा कलमासपाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपनी पत्नी के साथ नियोग कराया। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि चैत्ररथ पर्वणि वशिष्ठोपाख्याने एकाशी तत्यधिक शतमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में वशिष्ठोपाख्यान विषयक 181वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।